कोई भी लड़की अपने माँ बाप का उल्लंघन करके भाग करके शादी ना करे, क्योंकि विवाह एक जाग करके करने का महोत्सव है, सबसे बड़ा महोत्सव है। इससे बड़ा जीवन का कोई महोत्सव नहीं होता है। यदि कोई लड़की भाग करके शादी करती है तो माँ बाप ढूंढ रहे लड़की कहाँ गई, कोर्ट कचहरी हो रही, तो वहाँ पर शादी का मजा ना हो करके वहाँ पर सांसारिक सारे सुख चले जाते हैं और दुख ही मिलता है। इसलिए कभी भी भाग करके शादी किसी लड़की को नहीं करना चाहिए। अपने माँ बाप को उस कन्यादान का अवसर जरूर देना चाहिए, तभी जा कर के वह एक काम पुरुषार्थ के रूप में वह स्वीकार हो सकता है। इस बात का हमेशा आज वास्तु की बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि जैन दर्शन में वास्तु का बड़ा महत्व है, क्योंकि जैन दर्शन अपने आप में एक महान फिलॉसफी है। जैन दर्शन या जैन धर्म एक साइंस है। जैन धर्म एक नेचर यानी प्रकृति है, स्वभाव है। जैन धर्म एक रियलिटी वास्तविकता है। जैन धर्म एक रिलीजन है। जैन धर्म एक सोल रिलेशन है। जैन धर्म एक गॉड रिलेशन है। जैन धर्म एक ट्रुथ प्रिंसिपल को देने वाला एक महान धर्म है। इसलिए जैन धर्म के पूरे जितने भी सिद्धांत हैं, चाहे वो वास्तु का हो, चाहे रात्रि भोजन त्याग का हो, चाहे वो स्वाधार संतोष व्रत का हो, चाहे वो मुनि व्रत का हो, चाहे वो गृहस्थ धर्म का हो, चाहे वह तुम्हारे कोई भी पूजा दान पूजा पद्धति आदि जो भी सिद्धांत हैं, ये सारे के सारे ट्रुथ प्रिंसिपल वास्तविक सही सिद्धांत के रूप में यहाँ प्रतिपादित किए गए हैं। हम किसी भी सिद्धांत को लेकर के चलते हैं तो वो पूर्णतः हमारे, चाहे वो योग ध्यान कर्म की थ्योरी हो, ये सब पूरे हमारे जैन धर्म में सत्य, और आज के विज्ञान ने भी उस बात को स्वीकार किया। इसलिए यह जैन धर्म हमारा पूर्णता का पूरा वैज्ञानिक धर्म है। इसलिए इसका नाम भगवान महावीर स्वामी ने वीतराग विज्ञान नाम भी दिया है। ऐसे वीतराग विज्ञान धर्म में आज मैं वास्तु की बात करूं तो पहले जितने भी भवन मंदिर आदि बनते थे, ये सारे वास्तु के अनुसार बनते थे। और वास्तु के लिए जो हमारे यहाँ पर शुरू में युग के आदि में आदि ब्रह्मा के रूप में वृषभदेव इस धरती पर अवतरित हो गए, मनु की प्रथम संतान के रूप में, अर्थात आदिनाथ भगवान जब हुए, उनके पिता नाभिराय अंतिम कुलकर थे और उनके बेटे वृषभदेव आदिनाथ आदि ब्रह्मा के रूप में यहाँ पर अवतरित हुए। और वो तीर्थंकर जो बन करके सर्वार सिद्धि से आए, उन्होंने 80 कृषि शिल्प वाणिज्य विद्या, ये जो उन्होंने 6 कर्मों का उपदेश दिया, उसमें उन्होंने वास्तु का भी ज्ञान दिया। शिल्प वास्तु कैसे बनाई जाए ये उन्होंने दिया। तो उसी वास्तु को लेकर के मैं कहूँगा कि वास्तु अनादिकालीन है, ये अर्वाचीन नहीं अति प्राचीन है। वास्तु अपने आप में एक वैज्ञानिक है। वास्तु एक वैज्ञानिक एक ट्रुथ सत्य हो करके, और ये अंधविश्वास नहीं बल्कि एक रीति रिवाज है। ये जो वास्तु है यह हम देखते हैं अनादिकालीन स्थिति को जब देखते हैं, ये जो जितने भी भवन हैं, जितने भी ये शरीर हैं, ये सब कृत्रिम आकृत्रिम वन भवन आदि जो भी बने हैं, ये सब वास्तु से बने हैं। हम यदि प्रकृति को लेकर के चलें तो प्रकृति हमारी स्वयं बताती है कि तुम्हें वास्तु के अनुसार अपना काम करना चाहिए, वास्तु सिद्धांत शास्त्र के अनुसार अपने कार्य करना चाहिए। क्यों? हम जब भौगोलिक स्थिति की ओर जाते हैं तो पाते हैं कि जितनी भी नदियां हैं, ये नदियां, ये पृथ्वी झुकी हुई है। कहाँ? नॉर्थ इसका झुका हुआ है, नॉर्थ पोल। तो ये जितनी नदी हैं वे सारी की सारी नदी देखिए उत्तर और पूर्व की ओर बहती हैं। जो जो नदियाँ इससे विपरीत बहती हैं, अर्थात जैसे नर्मदा नदी आप देखिए पश्चिम में जाती है खंबात की खाड़ी में, इसलिए उस किनारे किनारे उस स्थान पर हमेशा भूकंप आया करते हैं।
क्योंकि वह प्रकृति विरुद्ध बह रही है। और जितनी नदियाँ आप देखो, वो वहाँ पर भी आप अमेरिका उसके पास चले जाएं, जो पाकिस्तान के आसपास जहाँ पर भूकंप आते हैं, और भी कहीं बार भी आप परीक्षण करके देखना, उनकी भौगोलिक स्थिति को देखना, जहाँ पर ये नदियाँ पानी का बहाव दक्षिण पश्चिम की ओर है, उस तरफ हमेशा भूकंप और लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। और जो नदियाँ अपना उत्तर पूरब की ओर बहती हैं, वहाँ पर हमेशा शांति सुख समृद्धि बनी रहती है और भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाएं वहाँ पर कम आती हैं। देखिए, ये भारत देश की बात में इस बीच में ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारत देश में हमेशा 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 से युद्ध होते रहे और होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जब हम भौगोलिक स्थिति देखते हैं, तो भौगोलिक स्थिति में ये है कि देखिए, पानी हमेशा उत्तर और पूरब की ओर बहता है और उसी तरफ हमारा एक प्रकार से पानी का स्थान होना चाहिए। लेकिन भारत देश में जब अपन देखें तो दक्षिण पश्चिम तरफ में पूरा पानी भरा हुआ है, और वहाँ पर देखिए उत्तर और पूरब की ओर जब हम जाते हैं तो उत्तर और पूर्व के कोण में ईशान कोण आता है, उस तरफ चीन बैठा है। इसलिए चीन हमेशा अपना भारीपन दिखाता है और भारत को दबाने की कोशिश करता है। और देखिए, वायव्य कोण की ओर हम चलें, पश्चिम और उत्तर के कोने की तरफ, वहाँ पर हमेशा आप देखना कि वहाँ पर जो अभी विभाजन हुआ है अफगानिस्तान का, पाकिस्तान आदि का, तो क्या हो गया कि वहाँ पर ही बैठ करके ये वायव्य कोण में होने से हमेशा हवा देता रहता है, दूसरे देशों को, भारत देश को धमकी देता है, क्योंकि वह वायव्य कोण में बैठा है, जबकि उसके पास ताकत कुछ भी नहीं है। चाहे तो भारत उसको 1 मिनट में सब शिक्षा दे सकता है, लेकिन हमेशा वह हवा दे दे करके और ये आतंकवाद जो फैलाता है, वो उस भौगोलिक स्थिति में जो वायव्य कोण में जो भारत देश के आ जाता है पाकिस्तान, इसलिए ऐसी स्थिति बनती है। अब देखें कि ये जो अपन इस वास्तु को देखें कि ये जो शरीर है, इस शरीर भी पूरा का पूरा वास्तु से बना हुआ है। ये शरीर को हमारे जैन धर्म में इसको घर कहा है, और इसमें रहने वाली एक आत्मा है। इस आत्मा की ओर जब हम विचार करते हैं कि आत्मा इस शरीर रूपी घर में रह रही है, तो मेरे मन में विचार आया कि जब ये शरीर घर है तो इसको भी वास्तु के अनुसार बना होना चाहिए, तो मैं वास्तु को स्वीकार करूंगा। अन्यथा वास्तु सिर्फ ढकोसला है, वास्तु असत्य है, किसी प्रकार से ट्रुथ नहीं है, सत्य नहीं है। ये हमारे लिए वास्तु के अनुसार कोई कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैंने इस पर गहराई से अध्ययन किया तो पाया, जो आज तक वास्तु पुरुष की बात तो करते वास्तु शास्त्री, लेकिन वास्तव में वास्तु पुरुष है तो वास्तु के अनुसार घटित करें इस शरीर को। तो मैं जब आत्मानुशासन नाम का ग्रंथ आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा रचित पढ़ रहा था, उसमें लिखा ये शरीर एक घर है, आत्मा इसमें रहती है, तो मेरे मन में आया कि ये शरीर घर है तो इसको वास्तु के अनुसार बना होना चाहिए। तो मैंने पाया कि ये पूरा शरीर वास्तु के अनुसार बना हुआ है। क्यों? देखिए, जब मैं पढ़ता था तब बताया जाता था कि आप पूरब तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो अपना जो सामने का पेश है ये पूर्व दिशा कहलाती है, इसको पीठ पीछे को हम पश्चिम या पृष्ठ भाग कहते हैं, और जो हमारा ये दाएं हाथ है उसको हम दक्षिण कहते हैं, दक्षिण भाग, और ये उत्तर भाग कहलाता है, बाएं हाथ का तरफ। अब हमने इस शरीर में विभाजन कर लिए 4। क्या विभाजन कर लिए? सामने का जो फेस है ये पूरा पूर्व हो गया, ये पृष्ठ भाग पश्चिम भाग हो गया, और ये जो हाथ है ये दक्षिण दिशा हो गई और दक्षिण भाग हो गया, और ये हमारे इस घर का उत्तर भाग हो गया, बाएं हाथ। अब विचार करो कि जितने भी नाक, कान, आँख, मुख आदि ये सारे खिड़की दरवाजे हमारे पूरब दिशा की ओर है। इसका मतलब ये है कि हमारा वास्तु के अनुसार यदि हम घर बनाते हैं तो हमारा दरवाजा खिड़की पूरब में होना चाहिए। और यदि हम देखें कि हमारा एक कान दक्षिण की तरफ है तो एक उत्तर की तरफ, मतलब यदि हमारे दक्षिण पश्चिम में बनाते तो आमने सामने दरवाजा हो तो उसका दोष भी मिट जाता। इसलिए ये कान दोनों आजू बाजू ये दोनों बने हुए हैं इस घर में, शरीर रूपी घर में। अब देखिए कि जब हम इस शरीर को देखते हैं और जब यूं नासा दृष्टि करके यूं बैठते हैं पूरा
90 का एक कोण बना करके, तो हमारा सामने का भाग नीचा रहता और ये उठा रहता है। इसका मतलब हमारा पश्चिम भाग, पीछे का भाग उठा होना चाहिए और सामने का भाग नीचे दबा हुआ होना चाहिए। और ये देखिए आजकल कुछ लड़कियां बफ बनाती हैं, बफ है, पफ 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 बनाती हैं, तो वो ऊपर उठा लेती हैं। ऐसी लड़कियों को देखना, उनके विचार हमेशा हीनता की ओर, विषय वासना की ओर जाते हैं और उनका दिमाग हमेशा उल्टा ही चलता कर रहता है। इसलिए ये नहीं उठाना चाहिए। ये उठ गया, इसका मतलब आप देखना मंद बुद्धि वाले जो होते उनका इस तरह उठा रहता और पीछे दबा रहता। आइंस्टीन का आप माथा देखिए, आचार्य विद्यासागर जी महाराज का माथा देखिए, आप महात्मा गांधी की फोटो में कभी माथा देखिए, ऐसे जितने भी भगवान महावीर स्वामी की फोटो का माथा देखिए, ये ऊपर की ओर उठा रहता और सामने की ओर दबा हुआ रहता। इसका मतलब हमारा सामने का भाग, पूरब का भाग ढला हुआ होना चाहिए और ये प्रकृति स्वयं ही अपने आप में उत्तर की ओर, पूरब की ओर ढली हुई है और इसलिए ये कहा गया कि हमारा पश्चिम भाग ऊंचा हो। अब देखिए अपन जब भोजन करते हैं और अंदर जाता है पेट में, तो वह सबसे पहले ये सामने मेरा हाथ आपको दिख रहा, ये पूरब है और ये इस तरफ का हाथ, ये जो जा रहा ये उत्तर है। उत्तर और पूरब के कोने को हम कहते हैं ईशान कोण, और ईशान कोण में कहा गया वास्तु में गड्ढा हो, पानी भरने का हो। तो अब आप अपने शरीर में देखें बैठ करके कि देखो ये पूरब है तो ये उत्तर है, तो हमारा यहाँ पर जो ये उत्तर और पूरब के बीच में ये हमारा आमाशय है, स्टोमक। तो आप पानी भरते हैं, वो गड्ढा है, उसमें दिन भर पानी भरते रहते हैं और वह पैक कर देते हैं और फिर खाली हो जाता, फिर भर देते, फिर खाली हो जाता। इसका मतलब ये है पानी भरने का या गड्ढा हमारे घर में ईशान कोण में होना चाहिए। अब जब वह भोजन आमाशय से आंतों की ओर बढ़ता है, तो अब ये पूर्व है और ये इस तरफ, ये जो हमारा दायां हाथ है इस तरफ हमारा दक्षिण है। दक्षिण और पूर्व के बीच का कोना आग्नेय कोण कहलाता है। इसलिए आप देखिए हमारे इस शरीर में पित्ताशय, अग्न्याशय, भोजन पचाने का काम इस आग्नेय कोण में हो रहा है। किसी भी डॉक्टर हो आप पूछ लेना, आप स्वयं डॉक्टर बने या जाने, ये यहाँ पर हमारा पित्ताशय है, इसका अग्न्याशय है, भोजन पकाने का काम हो रहा है। इसका मतलब है कि आमाशय हमारा कहाँ है, ये है उत्तर में और पूरब के कोने माने ईशान में, माने गड्ढा वहाँ हो। भोजन पकाने का काम हमेशा आग्नेय कोण में हो। अब देखिए ये भोजन जब आगे आग्नेय कोण से पित्त वगैरह निकल करके और आंतों में जा करके और छोटी बड़ी आंत में घूमते 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 वो इस तरफ जाती है आंत, कहाँ, उत्तर की ओर, फिर पीछे की ओर खुल करके और संडास जो अपन जाते हैं शौच क्रिया के लिए और वहाँ पर जाता। इसका मतलब ये है कि आप जब घर बनाएं तो शौचालय जैसे हमारे शरीर में बना है उत्तर की ओर घूम करके पीछे की ओर जाता है। इसका मतलब वायव्य कोण में ये शौचालय घर में बनाना चाहिए। ये वास्तु का ये बहुत बड़ा एक सिद्धांत जो हमारे शरीर के साथ घटित हो रहा, इससे बड़ा और कोई सिद्धांत हम वास्तु का क्या कोई दुनिया में कोई नहीं बता पाएगा। इसलिए यहाँ पर वास्तु का बड़ा महत्व आप लोग समझ रहे हैं। देखिए फिर इसके बाद में आप जब शौचालय वहाँ बनाया और अब जब व्यक्ति बैठता है हाथ पर हाथ रख करके पालती मार के, तो ये पूरा उत्तर की तरफ हमारी पालती बढ़ जाती है तो शुभ मानते हैं। पेट हमारा बढ़ जाए तो शुभ मानते हैं, माने उत्तर पूरब की तरफ यदि बढ़ता है तो शुभ है, और पीठ में यदि कुबड़ निकल जाए तो अशुभ मानते हैं। इसी प्रकार से यदि तुम्हारा प्लाट घर का भाग उत्तर पूरब की ओर बढ़ता है तो शुभ है, और यदि पीछे जो विकलांग होते उनके पैर पीछे की ओर जाते, कुबड़ निकल जाती पीछे की ओर, अर्थात दक्षिण पश्चिम में यदि तुम्हारा कहीं पर प्लाट बढ़ता है, मकान बढ़ता है, कोना आदि, तो वो अशुभ माना गया है और वो शुभ नहीं वास्तु शास्त्री में कहा है। इस वजह से हमारा ये पेट ऐसा बढ़ जाता है और ऊपर की ओर जाता है। ये भी एक वास्तु का कथन हो गया। फिर आप देखिए कि हमारा पीठ में पीछे तरफ पृष्ठ भाग में रीढ़, हिप्स वगैरह ये भारी सामान पूरा का पूरा पीछे है।
इसका मतलब ये है कि हमारे घर में जब वास्तु बनाए, वास्तु के अनुसार घर बनाए, तो दक्षिण पश्चिम भारी होना चाहिए और वहाँ भारी सामान रखना चाहिए। यहाँ पीछे कोई खिड़की दरवाजे नहीं है, इसलिए अपने घर में वो खिड़की दरवाजे कम से कम पश्चिम में होना चाहिए। ये वास्तुशास्त्र के अनुसार एक शरीर के अंगों को और इस पर रिसर्च करके मैंने आपके सामने बताया। इसलिए हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने घर को सुख शांति और समृद्धि के लिए वास्तु के अनुसार बनाएं। आप और भी वास्तु की बात करते हैं तो हमारे जितने भी तीर्थंकरों के समोषण लगते हैं तो वो सब भगवान का मुख पूरब की तरफ होता है ओरिजिनल, और बाकी 3 दिशाओं में मुख कृत्रिम रूप से दिखता है, वहाँ होता नहीं है। तो ये सारे भवन जो हैं वो पूरब दिशा में मुख वाले हों तो सर्वश्रेष्ठ है। देवों के भवन वो भी इंद्र आदि रहते हैं, उनके भी ऐसे भवन होते हैं। जब हम दिशाओं की बात करते तो जैन दर्शन में दिशाओं के अनुसार बताया गया कि पूर्व दिशा में जो हमारा घर होता है, हम बैठते हैं तो है मोह नाशक माना गया, मोहांतक माना गया, मोह का अंत करने वाला दिशा को माना गया पूर्व की, और उत्तर दिशा विघ्नाशक वहाँ कही गई, इसलिए वह कुबेर की दिशा मानी गई। उत्तर दिशा, पूर्व दिशा इंद्र की दिशा मानी गई और दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई। ये प्रज्ञानाशक बुद्धि नाशक दिशा मानी गई और पश्चिम दिशा पद्म नाशक मानी गई। और इसके अलावा पद्म नाशक नाभि, कमल आदि, हृदय आदि की घातक मानी गई। और ये दक्षिण दिशा यम की दिशा तो पश्चिम दिशा वरुण देव की दिशा मानी गई है। ऐसा हमारे इस जैन दर्शन में वास्तुशास्त्र में बताया गया। सो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, ये वास्तु अनादिकालीन है, वैज्ञानिक है, ये अंधविश्वास नहीं, रीति रिवाज नहीं, बल्कि कृत्रिम आकृत्रिम आदि भवन आदि को जब हम देखते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि हमारा वास्तु परम सत्य है। यह भौगोलिक, प्राकृतिक और एक प्रकार का विशेष हमारे लिए ऊर्जा देने वाला, और वायुमंडलीय दबाव आदि को जब हम देखते हैं उन सब से हमारे लिए सुख शांति समृद्धि देता है वह घर जो वास्तु से बना होता है। सो पहले राजतंत्र था, राजाओं के राजमहल जो बनते थे वे वास्तु से बनते थे। प्रजातंत्र के कैसे भी बन जाते थे, लेकिन जब से इस संसार में, इस दुनिया में लोकतंत्र आया है, राजतंत्र का अभाव हुआ है, तो हर व्यक्ति मंत्री बनना चाहता, हर व्यक्ति राजा बनना चाह रहा है। इसलिए हर व्यक्ति अब अपने भवन को वास्तु के अनुसार बनाना चाह रहा है। सो इस वास्तु का महत्व अब बढ़ गया है और चर्चा में भी आ गया है। पहले आदमी वास्तु कम जानते थे, पर जो कारीगर होता था वो वास्तु ज़्यादा जानते थे। हमारी माता बहनें भी वास्तु के अनुसार काम करती थी। वो कहती थी चूल्हा बनाना है तो चूल्हा ऐसा बनाओ जिसका चूल्हे का मुख उत्तर या पूरब में हो। हम जब भोजन बनाएंगे तो हमारा मुख भी पूरब या उत्तर में हो, दक्षिण पश्चिम में ना हो। ऐसा वो अपने चूल्हे को रखती थी। इसका मतलब कि वो भी इस वास्तु को जानती थी।